गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। इकाई 7 सोच अपनी अपनी। આની અંદર બે ચિત્રો તમને દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર। એમાં આપણા વિચારો કેવા છે એ આ પાઠમાં આપણે જોવાનું છે। હું અહીંયા સમજાવું છું તમને। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्त का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण स्वरूप है। वाद विवाद में किसी एक विषय को निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठा करके कार्यक्रम में दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो उसके बाद का विपक्ष में इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। इस दो चित्र में हमें ये बताना है कि आपको क्या पसंद है, गांव या शहर। इसमें दो तरह के चित्र बताए गए हैं। दोनों चित्र में क्या अंतर है? तो दोनों चित्र में एक चित्र गांव का है, दूसरा चित्र नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, आपको दिख रही है नदी। उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव के कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। अब हम नगर का दृश्य देखते हैं। तो नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा रास्ता है, यानी कि सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहा है, वाहनों के कारण शोर है वो और लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं। दूसरा प्रश्न, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? तो गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नहीं कुएं के पानी पीते हैं, बराबर। એટલે वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। नगर की बात करें तो नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार के से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कें पर वाहनों का हमेशा शोर होता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों के काम करते हैं। नगरों के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रतिज्ञाशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। उनके संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायता होती है। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं उतने गांव में नहीं है, इसलिए मुझे नगरीय जीवन की रुचिकर लगता है। આગળનો પ્રશ્ન છે, क्या तालाब क्या जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को भी नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है।
वह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिश आदि तरह तरह के जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं है। અહીંયા આપણો પાઠ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે।